क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, चार समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है। तो आप देखिए, एक वर्गाकार शीट है, ये वाली वर्गाकार शीट है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है 784। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि ये किसका वर्ग है, यह है 28 का वर्ग और भुजा का वर्ग। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा है 28, वर्ग की भुजा है 28, चारों ओर से वर्ग की भुजा हो गई 28। तो इसमें से चार समान अधिकतम आकार वाली वर्ताकार शीट काटनी है। अब देखो, अब इसमें से चार समान वर्ताकार प्लेट काटनी है ऐसे। अब इसके अंदर से काटेंगे इस प्रकार से चार समान वर्ताकार शीट अधिकतम क्षेत्रफल वाली ऐसे। ऐसे अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर शीट काटने का डिजाइन बनाया है आपके सामने। अब आप देखिए, एक वर्त की त्रिज्या जब समान है तो चारों वर्त की त्रिज्या समान होगी। देखो यहाँ पर वर्ग की भुजा है 28, तो अगर हम देखें इस वाले वृत्त का व्यास कितना होगा 14 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14। तो वृत्त की त्रिज्या होगी r बराबर 7। तो इस वृत्त की त्रिज्या भी 7 ही होगी। मीन्स सभी वृत्तों की त्रिज्याएं 7 है, क्योंकि एक समान कटेंगे तो एक समान ही त्रिज्या होगी उन सभी की। तो यहाँ से मुझे प्रत्येक वर्ग प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि आ जाएगी जब मुझे वृत्त की त्रिज्या का मालूम हो गया है 7 है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 है। तो परिधि यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगी। वर्त की परिधि होता है 2 पाई r, पाई का मान 22/7 गुना r हो गया 7। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 44 हो गई वर्त की परिधि। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 44। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, ऐसे आप ऐसे हर चीज को एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए और आपका क्वेश्चन सेकंडों में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें 5 वर्ग दिए हैं और उनके परिमाप 24, 32 और 40, 76 और 80 सेंटीमीटर है। पांचों के वर्गों के परिमाप। अब वर्ग का परिमाप आप सबको पता है 4 गुना भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी, भुजाएं निकाल दूंगा मैं यहाँ से, सभी पांचों की भुजाएं आ जाएगी। 4 6 24 पहले वर्ग की भुजा आ गई, 4 8 32 दूसरे की आ गई, 4 2 40 तीसरे वर्ग की भुजा आ गई और चौथे की हो गई 19 चौक 76 19 आ गई और पांचवे की हो गई 20। ये 5 वर्गों की भुजाएं हैं। अब उसने कहा उस वर्ग का परिमाप बताए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग। तो सबसे पहले हम इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे। तो वो योग इधर करेंगे संख्या में, इधर संख्या में इधर करेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग 6 का वर्ग लिखेंगे 36, प्लस 8 का वर्ग 64, प्लस 10 का वर्ग 100, प्लस 19 का वर्ग 361 और प्लस 20 का वर्ग 400। तो यहाँ पर उस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का वर्ग, यानी बड़े वर्ग की भुजा मैंने बड़ा ए कैपिटल ए मान लिया, कैपिटल ए, या हिंदी में भुजा का वर्ग कह दीजिए, एक ही बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं। ये रहा। तो अब देखिए, इक्वल टू इक्वल बन गया। अब इसको जोड़कर लिखिए, ये हो गया टोटल 961। इधर किसका वर्ग है, ये 31 का वर्ग होता है 961, वर्ग से वर्ग। तो मुझे मालूम हो गया उस बड़े वर्ग की भुजा आ गई 31, बड़े वर्ग की भुजा आ गई 31।
देखिए बड़े वर्ग की भुजा आ गई 31। अब बड़े वर्ग का परिमाप पूछा है, तो परिमाप 4 गुना भुजा कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा 4 गुना भुजा 31, चौका 4 एकम 4 ते 12 124। क्वेश्चन का आंसर आ गया 124, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x अनुपात y है, आधारों का अनुपात है ये, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तो परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात बताए। तो चलिए देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है a अनुपात b बराबर, अब पहले वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ये दिया तो इसका सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार x है इसका, शीर्ष लंब हो गया h1, और बटे में दूसरे वाले का लिखेंगे 1/2 आधार y हो गया गुणा शीर्ष लंब h2। तो बस ये हो गया 1/2 से मैंने 1/2 काटा। शीर्ष लंबों का अनुपात यानी कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें बताना है। देखो ये वाला इधर जाएगा, ये इधर आएगा, h1 h2 आ जाएगा, h1 रेशो h2 बराबर इसकी गुणा इधर जाएगी ay रेशो bx, यहाँ आ जाएगा bx। तो यही इसके शीर्ष लंबों का अनुपात है, ay और bx, x है ये, यहाँ से bx। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। ay अनुपात bx, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे होता है देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। देखिए यहाँ पर मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये वाली भुजा ए ले लीजिए, और उसमें ए समान भुजा की लंबाई, ये ए समान भुजा है ए बी सी, ये वाली, इसकी लंबाई 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो बराबर भुजाओं की लंबाई बतानी मुझे, यानी कि ए का मान निकालना। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर बीचों बीच सेंटर में एक लंब डालूंगा। देखो टेक्निक है, या इसी तरह चाहे हजारों क्वेश्चन आ जाए आप सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। लंब डालते ही यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है, और ये एक के यूनिट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि पूरी 2 यूनिट है ना ये BC, तो एक इधर आ जाएगी, एक इधर, 2 बराबर भागों में 90 डिग्री पर ये बांट दिया। चलिए 90 का जो ये लंब डाला इस पर ये 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखो यहाँ पर ये शीर्ष लंब की ऊंचाई h है। अब मैं यहाँ पर एक सूत्र लगाऊंगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बन जाएगा ये, जब इस कंडीशन में लेंगे तो 4, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 4 बराबर 1/2 आधार पूरा लिखेंगे गुणा लंब, लंब का मतलब h, 2 से 2 कटा, h बराबर आ गया 4। तो ये आ गया हमारा 4। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। मुझसे a भुजा की लंबाई पता है, पूछी है, तो पाइथागोरस थ्योरम में a² बराबर होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर है 1, और स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लग जाएगा इधर, a बराबर रूट में 16 प्लस 1 17। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो बराबर भुजाओं की लंबाई आ जाएगी √17। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, √17 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 45, किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करो यदि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य इतना है। तो देखो बहुत ही आसान। अब हम देखते हैं
उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है ये देखेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 गुणा 3, ये हो गया। अब देखो बराबर कारपेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर चौड़ा, कारपेट का मूल्य इतने रुपए है। तो हम यहां पर देखेंगे 50 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट है, तो इसे मीटर में देखेंगे, आधा मीटर, आधा मीटर बनेगा इसका। 50 सेंटीमीटर होता है आधा मीटर, 1/2। इससे हम इसको भाग करेंगे और 15 रुपये मूल्य प्रति मीटर की दर से इसका खर्च ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कितना बन गया ये। 300 दूनी 600 और 600 पर हम 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च करेंगे तो 15 छिक 90, 20 ये 9,000 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, 9,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। देखो एक तार होता है ये, उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है ऐसे, जिसका क्षेत्रफल 81 यानी कि भुजा का वर्ग बराबर 9 का वर्ग, यानी कि उसकी भुजा हो गई 9, उस वर्ग की भुजा हो गई 9। अब उसको उसी तार को एक अर्धवृत्त में मोड़ा जाता है, यानी कि इसकी परिधि ही अर्धवृत्त का चित्र बनेगी, अर्धवृत्त बनेगा इसकी परिधि से, तार की परिधि से अर्धवृत्त बनता है। तो तार की परिधि हो गई, भुजा इसकी 9 है, 9 गुणा 4 करेंगे 36, 9 चौक 36, ये तार की परिधि हो गई 36। अब इससे एक अर्धवृत्त बनाया, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है 36R बटे में 7, ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। परिधि बराबर परिधि कर दी मैंने यहाँ पर, मतलब इक्वल टू इक्वल कर दिया। अब आप कहेंगे अर्धवृत्त की परिधि 36R बटे 7 कहाँ से होती है, तो चलिए हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। ये हमारा अर्धवृत्त है, इसकी परिधि देखो, पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr, इसकी परिधि यहाँ से यहाँ लो हो गई ये πr, और यहाँ से यहाँ लो हो गया ये व्यास, व्यास को हम 2r के देते हैं, ये रहा। तो ये अर्धवृत्त की परिधि होगी, ऐसे ऐसे चलने के बाद यहाँ पर आने के बाद ऐसे। अब इसको हल करते हैं, यही आएगा 36R बटे 7। दिखाते हैं आपको सिद्ध करके, r कॉमन आ जाएगा, पाई रह जाएगा, पाई का मान 22 बटे 7 प्लस 2। हल करेंगे, देखिए 7 दूनी 14 और 22 36 बटे में 7, तो 36R बटे 7 ऐसे हो जाता है। तो 36 से 36 कट गया, r बराबर आ गया 7। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या थी 7, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 7। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्वेश्चन नंबर 47, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। देखिए चौड़ाई होगी हमारी कमरे की है, और लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, अब फिलहाल 10 मीटर कम कर दी जाए तो b प्लस 10 रह जाएगी, b प्लस 20 में से 10 कम हो गई तो b प्लस 10 रह गई, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, b प्लस 5 बढ़ा दी जाए, तब भी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्षेत्रफल बदलता नहीं, इक्वल टू इक्वल, बराबर 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 रहता है। ये रहा क्षेत्रफल बराबर बराबर। अब इसको हल करेंगे, देखिए b की गुणा इसमें करेंगे, b स्क्वायर प्लस 20b बराबर b स्क्वायर प्लस 10b, और 10b लिखेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, फिर प्लस 5 के करेंगे 5b प्लस 5 दाई 50। थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से। चलिए देखें, b से b स्क्वायर कट गया, यहाँ होगी 15b, इधर घट जाएगी 20b में से 5b रह गया, बराबर 50, 5 दाई 50, b की वैल्यू आ गई 10।
अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला, एक ही बात है। क्षेत्रफल बी का मान है 10 और 20 30 जोड़ेंगे और गुणा चौड़ाई कितनी रहेगी 10, लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है, तो 30 गुणा 10 300 मीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी। किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या r थी, अब उसकी त्रिज्या बढ़ा दी गई है r+1। इसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जा, अब जा 22 सेंटीमीटर बढ़ जा, अब की त्रिज्या बढ़ जाने से, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, यानी कि दोनों क्षेत्रफलों का अंतर निकालेंगे, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हो πr²। अब नया क्षेत्रफल बन गया, जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ गई तो πr² ये होगा। दोनों का अंतर ये लिख दिया 22। अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल। तो वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि r का मान हमें निकालना। चलिए पाई कॉमन ले लीजिए मैंने यहाँ पर, r² + 1 का स्क्वायर + 2r माइनस r, पाई कॉमन ले लिया, r² बराबर 22, माइनस प्लस कट गया, पाई का मान यहाँ से हम भर लेंगे 22/7। 22 से मैंने 22 काटा, 7 के गुणा यहाँ करूँगा 7 आ जाएगा, और 1 जाकर घट जाएगा, बराबर 2r रह जाएगा। 2r बराबर 6, 2 3 6, तो r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने खतरनाक तरीके से। देखिए बहुत ही इजी, और मैं बार बार कहता हूं कि एक ही कॉन्सेप्ट से, इक्वल टू इक्वल से ही आपका हर क्वेश्चन सोल्व होता है। हम हर क्वेश्चन पे कहते हैं कि यही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल। सीख लीजिए आप, मैथ में नंबर 1 हो जाएगा। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपसे मैथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं, आप बस रट्टाफिकेशन करोगे, फिर आप तब तक, जब तक आप उनको रटते रहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद आपसे भूल जाएंगे। तो लेकिन आप जब ये तरीका फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप हर क्वेश्चन में यही तरीका, तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इसको सीख लीजिए, बहुत ही भयंकर तरीका है ये। और सबसे बड़ी बात है कि हर क्वेश्चन में लगता है। बताओ आज तक आपने देखा कि हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगता है, लेकिन ये लगता है। मैं दिखाता हूं हर क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिए। तो आपके लिए फायदा है इसको सीखना, आप बेस्ट हो जाओगे इसको सीखकर। आपके लिए तैयार किया है मैंने ये। चलिए देखिए, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया, देखो इसको इक्वल टू इक्वल करेंगे, पहले ही बता दिया मैंने। अब देखो कैसे करेंगे इक्वल टू इक्वल, यही तो माइंड है इसको पढ़ने का। 12 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 6, त्रिज्या 6 हो जाएगी। एक पहिया, फिर दूसरा पहिया है 18 सेंटीमीटर व्यास वाला दूसरा पहिया, उसको घुमाता है, छोटा पहिया दूसरे को घुमाता है। जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है, देखिए चक्कर का मतलब होता है परिधि, एक चक्कर में परिधि मानी जाती है एक चक्कर की। तो बड़ा पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो छोटे पहिए के चक्कर है 42। देखो इक्वल टू इक्वल, छोटा इधर लिख लेंगे, बड़ा इधर लिखेंगे, तो छोटे पहिए के चक्कर हो गए 42। और परिधि कितनी है, छोटे पहिए की परिधि होती है 2πr। देखिए 2πr, r कितना हो जाएगा इसका, गुणा 6, ये हो गया। अब बड़े पहिए का चक्कर पूछे है, बड़े पहिए के चक्कर, तो बड़े पहिए की परिधि लिखेंगे, परिधि होती है 2πr, r हो गया 9, क्योंकि व्यास 18 सेंटीमीटर है तो 9 हो गया। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, देखो बना लीजिए। अब आप इनको इधर उधर लिखोगे, फिर उसको उठा गए ऐसे उसे लिखोगे, तो बात मजे वाली नहीं आती, आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो यही है बेस्ट तरीका। आपको मैं हर क्वेश्चन दिखा दूंगा ऐसे ही करके, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में सेट करके, तो ये सीख लीजिए, आपका मैथ आसान बिल्कुल। चलिए देखते हैं, 2π से 2π। अब इससे इसको हम काटेंगे, आसानी से काट देंगे। देखिए 3 से काटता हूँ, 3 3 9, 3 दूनी 6, और 3 से मैं इसको काटता हूँ 14 बार, 14 दूनी 28 चक्कर लगेंगे। देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर।
लीजिए आसानी से क्वेश्चन फिनिश। तो बड़ा भैया 28 चक्कर लगाता है, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। अब मैं इसको भी ऐसे ही करूंगा, आप देख लेना, इक्वल टू इक्वल करूंगा, पहले ही बता दिया मैंने आपको। अब देखो 4 डेसीमीटर, अब डेसीमीटर के मीटर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया है यूनिट, तो डेसीमीटर के मीटर बनाने के लिए उसको 10 से भाग कर देते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना कि डेसीमीटर के मीटर बनाने के लिए हम उसको 10 से भाग करते हैं। तो 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल द्वारा किसी 8 मीटर गुणा 4 मीटर लंबे चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए फर्श का क्षेत्रफल बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल, तभी तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटेंगे टाइलों की संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जहां पर वे टाइल बिछनी है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उस कमरे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला। अब इस फर्श के क्षेत्रफल पर, इतने क्षेत्रफल पर टाइल बिछनी, किस साइज की टाइल, किस क्षेत्रफल वाली टाइल बिछनी, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल करेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे। ये रहा इक्वल टू इक्वल। अब देख लीजिए एक वर्गाकार टाइल का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और वर्गाकार टाइल है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारी 4 डेसीमीटर है, 4 गुणा 4, और डेसीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे। 4 डेसीमीटर के मीटर बनाने के लिए इसको 10 से भाग और इसको भी 10 से भाग। ये हो गया एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो गया पूरा। तो इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को काटेंगे तो कितनी टाइलें बिछेगी। चलिए टाइलों की संख्या आ जाएगी। देखो 4 से मैंने 4 काटा, और जी भैया 4 दूनी 8 मैंने ये काटा, 10 दाम 100 दूनी 200, 200 टाइलें। देखिए आ गया आसानी से इक्वल टू इक्वल में। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं सारे क्वेश्चनों को आपको, सब टोटली क्वेश्चन लैंग्वेज वाले ऐसे ही करेंगे इक्वल टू इक्वल, आप देख लेना। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 51। बहुत ही सुपर और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, सुपर क्वेश्चन देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्त है। देखिए मैं यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्त आ जाए, ऐसे अंदर वर्त आ जाए, तो उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है भुजा बटे 2√3। अंदर वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। अब वर्त के अंदर एक वर्ग है, अब इस वर्त के अंदर भी एक वर्ग बनाएंगे हम। चलिए बना दिया मैंने। अब देखो अगर मैं इस वृत्त का व्यास बना लूं, यहां से त्रिज्या का दोगुना कर दूं ऐसे, तो वृत्त का व्यास बन जाएगा ये, और ये वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण कहलाता है। 2 से 2 काटा, a बटे √3 बराबर क्या बना, ये वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बना, जो अंदर वर्त के अंदर बना हुआ है ये विकर्ण बन गया, वर्ग का विकर्ण। ये हो गया। तो अब मुझे वर्ग का विकर्ण मालूम हो गया, जिससे मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है मुझे, मैं इससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। अब दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताए। चलिए हो गया। देखिए बहुत ही इजी और आसान आपके सामने। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4 भुजा का स्क्वायर। अनुपात करेंगे इधर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 बटे 2 विकर्ण का वर्ग। इसका वर्ग करो, विकर्ण का वर्ग, a² बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए फिनिश हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर काटा, 2 दूनी 4, 2 इधर जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, तो हम कह देंगे 3√3 रेशो 2:2। ये आ गया हमारे क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 3√3 अनुपात 2। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 और 180 मीटर वाले आयताकार खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना। देखिए एक हमने खेत बनाया 200 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा। अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल होता है 18 दूनी 36,
हजार। क्षेत्रफल हो गया इसका 36,000। अब इसकी चारों ओर अगर मैं एक रास्ता बनाऊंगा, खेत के चारों ओर एक रास्ता बनाऊंगा एक समान चौड़ाई का, ऐसे, जिस रास्ते की चौड़ाई बताई है 10 मीटर, तो 10 तो इधर बढ़ेगी लंबाई इसकी, 10 इधर बढ़ेगी लंबाई, और चौड़ाई भी ऐसे बढ़ेगी 10। तो बाहरी रास्ते सहित इसका जो लंबाई है 10 ये 20 बढ़कर 220 हो जाएगी। 200 तो ये हुई है ऑलरेडी, 20 ये तो 220 हो जाएगी बाहरी लंबाई, और इसकी बाहरी चौड़ाई हो जाएगी 10 ये इधर बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगी। 180 में 20 जोड़ेंगे 200। तो इसका बाहरी क्षेत्रफल कितना हो गया? चलिए बाहरी क्षेत्रफल देख लेंगे। 22 दूनी 44 हजार, 3 जीरो लग जाएगी 44,000। अगर मैं बाहरी क्षेत्रफल में से ये भीतर का क्षेत्रफल घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल मुझे मालूम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही खत्म हो गया। और क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल किया मैंने। देखो क्षेत्रफल निकालना मुझे रास्ते का, बराबर किस क्षेत्रफल में से निकालना? बाहर के क्षेत्रफल में से। 44,000 के क्षेत्रफल में से 36,000 का क्षेत्रफल घटाना है, तो 8,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बचेगा। ये ही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज राइट। ये फिनिश।